Hi students, good morning. I am Anurag Singh of your maths teacher. Today I am going to explain the topic complex number. In the last two videos I was given how to manage a complex number. How to manage means ये हुआ कि if a number is given then reduce the given number in standard form. That means in the last two videos I was explained how to reduce a number in the complex form, and today I am going to explain the new part of that topic, complex number, which is known as find the multiplicative inverse of each of the complex number. How to find the multiplicative inverse? Multiplicative inverse. Right now, today I am going to explain about the multiplicative inverse. What is multiplicative inverse? What is multiplicative inverse? बेटा इन्वर्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, डिस्कस भी किया था उस दिन लास्ट वीडियोस में. फर्स्ट वीडियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आप देखोगे उसमें मैंने इन्वर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए रियल नंबर्स में चलता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलता हूँ. सपोज कर लो एक नंबर है आपका क्या 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3. बिकॉज 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाए, यूनिटी आ जाए, आइडेंटिटी. Similarly, multiplicative inverse of z is what? If z is a complex number, z is a complex number, then its multiplicative inverse is equal to 1 upon z, which is known as z inverse. क्या बोला जाएगा बेटा, z inverse. कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं. अगर हम z इज इक्वल टू क्या गिवन है 4 माइनस 3i, यू नीड व्हाट z इनवर्स. फाइंड z इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन z. ये तो सबको पता है, क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हो कि अगर किसी के ऊपर पावर है तो उसको उठा के नीचे लाओ, पॉजिटिव बन जाएगी. पावर 1 है इसलिए पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो दैट इज 1 अपॉन z. क्लियर ना. अब बेटा 1 अपॉन z मीन्स 1 अपॉन 4 माइनस 3i, यही होगा. z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3i. बट बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस bi होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. कौन सा फॉर्म होता है, a प्लस bi. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है. अगर देखें हम इसको फॉर्मेट को तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स इट इज व्हाट डिवीजन. और डिवीजन के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि जब कभी भी आपको डिवीजन करना हो तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इनटू का साइन अप्लाई करोगे एंड कॉन्जुगेट ऑफ दैट पार्ट, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय व्हाट 4 प्लस 3i. नाउ z इनवर्स इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 3i इज व्हाट 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख लो बेटा a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी पहला है, a प्लस बी दूसरा है, जिसका रिजल्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही है कुछ और. अगर मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूंगा तो 4 स्क्वायर माइनस 3i द होल स्क्वायर. डन ना. z इनवर्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इज व्हाट 16 माइनस 3i स्क्वायर इज व्हाट 9i स्क्वायर. इज दैट क्लियर. i का पावर क्या है बेटे 2. एज वी नो i स्क्वायर इज व्हाट -1. तो सब्स्टिट्यूट द हायर पावर ऑफ i स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट हायर पावर ऑफ i स्क्वायर. देयरफॉर दिस विल बी रिटन एज 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 इंटू व्हाट -1. Therefore z inverse is equal to 4 plus 3i divided by
डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3i इज व्हाट, 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 25, देन जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, इसका भी अपॉन 25 हो जाएगा, इसका भी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 25. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देयरफॉर दिस इज योर जेड इनवर्स. इज दैट क्लियर? किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है बेटा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो हाउ कैन यू फाइंड? सीधा सीधा सिंपल लॉजिक है. जेड दिया हुआ है, लेकिन याद रखना बेटे ये तभी पॉसिबल है जब आपका जेड किस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर आपका जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आफ्टर गेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, find Z inverse. Z inverse can be represented by 1 by Z, that means 1 by 4 minus 3i. 1 by 4 minus 3i. Is that clear? After getting this, this is what division. Division कैसे होता है? Rationalize करके. तो 4 plus 3i divided by 4 square minus 9i square, 3i square. 4 square is what? 16 minus 3i square is what? 9i square. अब यहाँ पे आई स्क्वायर की हायर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा? -1. तो देन 16 माइनस ऑफ 9 एंड दैट विल बी 16 प्लस 9. आफ्टर गेटिंग दिस, दिस इज व्हाट 25. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्या हो गया? ये फाइनल आंसर हो गया. बट लग गया तो लग गया. वी नीड व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए बेटा, तो इसको क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे और एक बार फर्स्ट वाले के साथ और एक बार सेकंड वाले के साथ. दैट मीन्स 4 by 25 प्लस 3 by 25i. इज दैट क्लियर? दिस इज योर जेड इनवर्स. अब बात आती है बेटा, अगर हम इसी को जेड इनवर्स सपोज कर लो, मुझे फार्मूला बेस्ड पे फाइंड करना है. इफ जेड इज इक्वल टू a प्लस बी आई, then Z inverse is equal to Z bar divided by mod Z का स्क्वायर. क्या होगा बेटा? mod Z का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अब अगर मैं Z बार बात करूं, Z बार इज व्हाट? कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर. तो 4 गिवन नंबर क्या है आपका? 4 minus 3i. इट्स कॉन्जुगेट इज व्हाट? 4 plus 3i डिवाइडेड बाई जेड बार. जेड बार का फार्मूला होता है बेटा मॉडुलस ऑफ जेड. मॉड जेड का फार्मूला याद करो, आपको क्या लिखाया गया था? √a² प्लस b स्क्वायर. ये लिखाया था. वेयर मॉड जेड का स्क्वायर लगा है बेटे. मॉड जेड का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा a² प्लस b स्क्वायर. क्या आएगा? a² प्लस b स्क्वायर. दैट मीन्स a कितना है आपका? 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी की वैल्यू कितनी है बेटा? -3 स्क्वायर. दैट इज 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 25. और अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 4 by 25 प्लस 3 by 25i, ये आपका जेड इनवर्स हो जाएगा. फार्मूले बेस्ड से भी आप निकाल सकते हो और कैलकुलेशन मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. इज दैट क्लियर? इफ एनी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर, देन यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. ये दोनों का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है. ये होमवर्क में रहेगा, तो मैं आपको होमवर्क लिख के दे रहा हूं बेटा. यहाँ पे होमवर्क है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर व्हाट? 13. 13 के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं. Z इज इक्वल टू -i गिवन है. Z इज इक्वल टू व्हाट? -i गिवन है. तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देख लो आप, Z इज इक्वल टू -i. दिस इज ओनली व्हाट?
इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे रियल पार्ट एब्सेंट है, तो देन वी कैन राइट z इज इक्वल टू 0 माइनस आई। तो अगर आप फार्मूले से चाहो तो उससे भी जा सकते हो, और अगर आप उससे चाहो मेथड से जाओ तो मेथड से भी जा सकते हो। तो z इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन z, दैट इज 1 अपॉन 0 माइनस आई, यही होगा, हाँ या ना। अब यहाँ से बेटा मैं रेशनलाइज करूँगा तो 0 प्लस आई डिवाइडेड बाई 0 प्लस आई, that is equal to 1 into 0 plus I is can be written as 0 plus I divided by a minus b, a plus b. Which formula? A minus b, a plus b. A minus b, a plus b can be written as beta a square minus b square. 0 square minus I square. This will be written as 0 plus I, that is what? I divided by minus of I square. I square can be written as minus 1, that is what? I upon 1, which is equal to I. Then we can write z inverse is equal to I. If z is equal to minus I, then its multiplicative inverse is what? I. Is that clear? If you have any doubt, you can ask me. बेटा अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन कराते कराते मैं खुद कर गया, सॉल्व करते करते खुद ही सॉल्व कर दिया। तो अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आएंगे बेटा। दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो आप लोग, टेक्स्ट बुक में रीड करो। हैव यू टेक्स्ट बुक ना? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। स्नेहांश, ये हर्षित मिश्रा आपका ना वीडियो चल रहा है, देख रहे हो? कमेंट करो फटाफट। हर्षित मिश्रा, कमेंट इन द वीडियो। गुड। क्वेश्चन नंबर 14, what is given? Express the following expression in the form of a plus ib. Convert in a plus ib. That means आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 आई इंटू माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। इज दैट क्लियर? 3 प्लस आई रूट 5 एंड 3 माइनस आई रूट 5 दोनों में मल्टीप्लाई है। डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द क्वेश्चन? चेंज द गिवन क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं बेसिक की बात करूं बेटा, तो यहां पे फार्मूला अप्लाइकेबल हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस व्हाट? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्यूटी यादव, आर यू लिसनिंग? ब्यूटी, इसका कमेंट करो। देख रही हो ना? चलो ठीक है। अब अगर हम इस पे बात करते हैं बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी अगर अप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस आई रूट 5 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर पे जरा फोकस करो बेटा। डिनोमिनेटर के बीच में कौन सा साइन है? माइनस साइन है। अगर माइनस साइन है तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आई। यहाँ पे ये और ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 5
और आई का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2i प्लस √2i, दैट इज 2√2i. इज दैट क्लियर? √2i प्लस √2i इज इक्वल टू व्हाट, 2√2i. अब अगर हम यहां पे आते हैं बेटा आई स्क्वायर की हायर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे, वेयर सब्स्टिट्यूट द हायर पावर ऑफ आई, then this will be written as 9 minus 5 into what, -1 divided by 2√2i. That will be written as 9 plus 5, 9 plus 5 upon 2√2i, that is 14 upon 2√2 into i. थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सटेंडेड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए. अब इस प्लेस पे जब हम पहुंचते हैं, देन आई एम सीइंग कि डिनोमिनेटर इज प्योरली इमेजिनरी. डिनोमिनेटर क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है. जब डिनोमिनेटर प्योर इमेजिनरी नंबर है बेटा, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए कुछ ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जो भी ना आई है उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. बाकी नंबर्स की जरूरत नहीं है. हम ऐसा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होता है कि डिनोमिनेटर से आई पार्ट खत्म हो जाए, इमेजिनरी पार्ट फिनिश करने के लिए हम लोग काम करते हैं. और जैसे ही हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1. तो वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ से रियल पार्ट बचेगा डिनोमिनेटर में, इमेजिनरी पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा. बाकी और कोई दूसरा रीजन नहीं होता. बात समझ में आई? और चाहो तो, अगर आप चाहो तो कॉन्जुगेट भी लगा सकते हो, लेकिन वो कोई ज़रूरत नहीं है. तो इंटू आई अपॉन आई हो गया. देन न्यूमरेटर विल बी रिटन एज 7i डिवाइडेड बाय √2i स्क्वायर. अब यहाँ पे आई स्क्वायर की हायर वैल्यूज 7i डिवाइडेड बाई √2 इंटू -1, दैट विल बी रिटन एज -7 बाई √2i. इज दैट क्लियर? ये अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 -7 बाई √2i. इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया a प्लस bi के फॉर्म में आ गया. कौन से फॉर्म में आ गया? देखो, रियल और इमेजिनरी दो पार्ट्स हो गए ना. देन दिस विल बी व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi. हाँ हाँ बोलो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द complex number is what? Argand's plane and polar representation. What is polar? First of all, polar. How can we express a given complex number in polar form? That means जैसे आपका दो नाम होता है ना, एक घर का और एक बाहर का. मम्मी पापा कुछ और बुलाते हैं, हाँ, रिंटू पिंटू चिंटू मिंटू, बहुत सारे नाम से बुलाए जाते हैं ना. वैसे ही यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. कितने फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बेटा? दो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो आज तक आपने पढ़ा है. दैट फॉर्म इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म. उसको क्या बोला जाता है? कार्टेशियन फॉर्म बोला जाता है. अब हम दूसरा फॉर्मेट बताने जा रहे हैं, पोलार फॉर्म. कौन सा फॉर्म बेटा? पोलार form of a complex number. Polar form of a complex number. Is that clear? अब इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट थोड़ा सा जान लेते हैं. सपोज कर लो, इफ z इज इक्वल टू a प्लस bi. ये कौन सा फॉर्मेट है? स्टैंडर्ड फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म. इसी को चेंज करना है कौन से फॉर्म में बेटा? पोलार फॉर्म में चेंज करना है. क्लियर? तो पोलार फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि पहले इसका हमको कार्टेशियन फॉर्म पता हो. क्या हो? इट्स कार्टेशियन फॉर्म.
इसका कार्टेशियन फॉर्म होगा बेटा a कॉमा बी। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो ये नंबर एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है और ये नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस पे। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स रियल पार्ट कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस पे, और इमेजिनरी पार्ट कहाँ रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस पे। अगर मैं सपोज कर लो एक्सिस बनाता हूँ, मैं कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम रखा हमने क्या, z, विच इज इक्वल टू a प्लस बी आई। क्या रखा इसका नाम हमने, z इज इक्वल टू वॉट, a प्लस बी आई। अब यहाँ से अगर हम इसके ओरिजिन को ज्वाइन करें, किसको ओरिजिन को ज्वाइन करें, पॉइंट के ओरिजिन को, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस पे। ये लेंथ कितनी आएगी बेटा, a लेंथ होती है, और ये लेंथ कितनी होती है, b लेंथ होती है। देन बाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे एक क्या बनता है बेटे, थीटा बनता है। क्या बनता है, एक एंगल बनता है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन मेड बाय ज्वाइनिंग बाय ओरिजिन टू द पॉइंट। अब इसी पॉइंट को जब हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा तो a कॉमा बी लिखा, और इसी पॉइंट को अगर हमने पोलार फॉर्म में लिखा, कौन से फॉर्म में लिखा, पोलार फॉर्म में लिखा, तो r कॉमा क्या लिखा जाएगा, थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, r कॉमा थीटा। दैट मीन्स अगर किसी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हो तो यू कैन राइट a कॉमा बी, बट इन पोलार फॉर्म, इन पोलार फॉर्म point can be represented as, point can be represented as r कॉमा थीटा। अब यहाँ पे r क्या है, r हमने आपको बता दिया, ओरिजिन से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। r इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन, जिसको निकाला है हमने कौन से फार्मूले से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है बेटा, थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ओरिजिन टू पॉइंट। क्लियर? थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन, ध्यान रखना, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट्स। अब अगर मैं इसी को पोलार फॉर्म में बात करूं, नोट, ध्यान रखना बेटा, इफ z इज इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, देन इट्स पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म। बेटा वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अब यहाँ पे देखो पोलार फॉर्म क्या होगा, r ब्रैकेट में r, z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आई डोंट नो। अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं क्लास 10th में लेके आता हूँ। कौन सी क्लास में लेके आता हूँ बेटा, क्लास 10th में आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था ना। अगर इस पूरे को ट्रायंगल एज्यूम कर लूँ मैं, मान लो इसका नाम लिख दिया ओ ए और ये क्या नाम दे दिया मैंने बी, तो tan थीटा क्या बनेगा बताओ, tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ए बी अपॉन व्हाट, ओ बी, दैट मीन्स tan थीटा is equal to AB can be written as B by A, therefore theta is equal to tan inverse, tan उधर जाएगा बेटा तो डिनोमिनेटर नहीं जाता, ऐसे लिखा जाता है tan इनवर्स B by A। तो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स B by A। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सबसे पहले ध्यान देना बेटे, z दिया है a प्लस बी आई, ये भी याद रखना z जो है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, किसी अदर फॉर्म में नहीं चलेगा। तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, a कॉमा बी। अब अगर उसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलार फॉर्म किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, r कॉमा थीटा से। कैसे किया हमने,
अगर कार्टेशियन फॉर्म a कॉमा बी है तो दैट मीन्स a यहाँ से पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो OB की लेंथ a होगी और AB की लेंथ कितनी होगी b। तो OA निकाल सकते हैं बेटा हम लोग किस फार्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, √a² + b²। और बच्चा क्या ये थीटा। तो इसका पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। कभी यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप, हाँ, z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, where r is what, √a² + b² and theta is what, tan inverse b/a। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन क्वेश्चन, हाउ टू चेंज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। सबसे पहला स्टेप, छोटा सा सम होता है 2 लाइन का, बस समझना आपको चाहिए, ठीक ना। बहुत छोटा सा सम होता है बेटा और बड़ा मज़ेदार होता है। मैं अगर एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बेटा क्या, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, z = 3 नहीं लेते, पहले 7th सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज, √3 + i। सिंपल सम लेते हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट, उल्टा दे दिया है। z = what, √3, ये दिया है ना, z = √3 + i। सबसे पहला स्टेप इसको क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे। कंपेयर विद किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर होगा। z = a + bi, देयरफॉर a = √3 एंड b = what, 1। a और b मिल गया तो तुरंत निकाल लोगे r, √a² + b², विच इज इक्वल टू √√3² + 1² इज इक्वल टू √3 + 1, √4 इज इक्वल टू ±2, r मिल गया। अब दूसरा पार्ट होता है बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन का, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स b/a, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b की वैल्यू बताओ फटाफट, 1/√3। अब 1/√3 आपको याद है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सिखाया था मैंने। तो 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है tan में, कितने डिग्री की, 30 डिग्री। तो दैट कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट ना। 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6। इज दैट क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। अब लिखेंगे देयरफॉर इट्स पोलर फॉर्म इज r, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r इज व्हाट, +-2, ब्रैकेट में cos थीटा इज व्हाट, π/6 प्लस i sin π/6। एनी डाउट। तो ये आपका पोलर फॉर्म में इसी का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा और लेते हैं, उसके साथ इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। 1 - i, z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू 1 - i। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, कंपेयर विद व्हाट, z इज इक्वल टू a + bi, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। बहुत ध्यान से देखना, मैं इसीलिए इसको रफ नहीं कर रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, राइट ना। तो अगर z, a और b मिल गया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। अंडर रूट फार्मूला वही लगेगा, a² + b², दैट मीन्स 1² + -1², दैट मीन्स r इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू मिल गई, ±√2, डन ना। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए बेटे, थीटा। यही तकलीफ देता है, कौन देता है तकलीफ, थीटा तकलीफ देता है। r तो एकदम नॉर्मली मिल जाता है, थीटा में अपने को प्रॉब्लम आती है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
b बाई ए, फार्मूला वही रहेगा। देन b इज व्हाट, -1 अपॉन 1, दैट इज tan इनवर्स -1। अब -1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? बेसिकली अगर हम देखें बेटा, tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री, तो -1 यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल, फर्स्ट और थर्ड में तो पॉसिबल है नहीं माइनस, तो बचा कौन सा? या तो सेकंड होगा या तो फिर फोर्थ होगा, राइट। यही दो ऐसे प्लेसेस है जहां पे tan की वैल्यू क्या आती है? निगेटिव आती है। tan की वैल्यू क्या आती है बेटा? निगेटिव आती है। अब इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम लोग? ये बहुत सोचने की चीज़ है और बहुत आसान सी चीज़ है। कैसा कॉम्बिनेशन देखेंगे? हम इस नंबर को किस फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा? पोलर फॉर्म से, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म के उसमें लिखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 1, यही बनेगा। ध्यान देना इस चीज़ को, 1, बनेगा। और 1, इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो मतलब अपना रिजल्ट होगा यहाँ पे, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? फेल। और अगर यहाँ पे होगा तो इसका फार्मूला 2 होता है। एक होता है बेटा 2 पाई माइनस थीटा और एक होता है ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि निगेटिव साइड मूव कर जाओगे ना। तो दोनों में से देख लेते हैं। 2 पाई माइनस थीटा अगर हम लगाते हैं तो 2 पाई तो अपना है, माइनस थीटा बोले तो 45 लगेगा, पाई बाई 4। 4 2 जा 8 - 1 7 पाई बाई 4 एक होगा रिजल्ट। और दूसरा अगर आप माइनस थीटा लगाएंगे तो tan ऑफ माइनस थीटा लग जाएगा, tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो ये इनवर्स इसको क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो हम लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि 7 पाई बाई 4 के बजाय हम माइनस पाई बाई 4 ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उसके रेंज में आता है। डन। अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan माइनस पाई बाई 4। इज दैट क्लियर? अब tan से tan इनवर्स कट गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। एनी डाउट? तो मतलब r भी मिल गया और थीटा भी मिल गया, r भी मिल गया बेटा और थीटा भी मिल गया। r और थीटा जैसे ही मिल गए हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स पोलर फॉर्म, देयरफॉर इट्स पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज इक्वल टू r की वैल्यू कितना निकाले हो आप? प्लस माइनस √2 कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, और ब्रैकेट को क्या कर देना आप? क्लोज कर देना। ये आपका रिजल्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक, मैं आपको चोरी सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? चोरी सिखा रहा हूँ। बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेंगे, फंसोगे आप सिर्फ एक जगह। कहाँ पे? MCQs बेस्ड अगर क्वेश्चंस रहेंगे तब आप फंस जाओगे। वो चोरी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज कर लो आप थीटा में कंफ्यूज हो गए, हाउ कैन बी फाइंड थीटा? थीटा आपके समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकाले ना, पॉसिबिलिटी है। तो बस इसी चीज को यहां पे आप आ गए ना, tan इनवर्स ऑफ -1। यहां के बाद आप आगे मत बढ़ना। अगर आप फंस जाए तो, जब आपको वैल्यू ना याद रहे या ना समझ में आए क्या करना है, तो इसके बाद आप आगे मत बढ़ना। इसको एज इट इज रखना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, और लिखना देयरफॉर इट्स पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू रखना बेटा प्लस माइनस √2, यहाँ पे लिखना cos थीटा प्लस i sin थीटा, और नीचे लिख देना वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1।
ध्यान रखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मत लगाना, बल्कि उसके नीचे लिख देना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। एक भी मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं कटेंगे। हाँ, अगर MCQs बेस्ड क्वेश्चन होगा तब तो थीटा की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। डन ना? ओके, ये आपको थोड़ी सी चोरी करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है बेटा। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर नए पार्ट के साथ। इसी टॉपिक का एक और छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, मतलब सारे कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर बच्चे का मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय।